नमस्कार, मैं हूं प्रशांत राव। आज आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो एक लोक गायिका हैं, जन जागरूकता के भी अभियान चलाती हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं, लेकिन लोक गायन उनका बचपन से ही शौक रहा है और ऐसा शौक कि नीति आयोग ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया है। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर सुशीला तिवारी जी। सुशीला तिवारी जी का शौक बचपन से ही रहा है और ये जो संस्कार मिले हैं वो अपनी दादी से मिले हैं और ये पारंपरिक गुण जो उनके अंदर आए हैं, उन्होंने लोक गायन के क्षेत्र में एक बहुत अभूतपूर्व अपना मार्ग चुना और जो अब अद्वितीय बन चुका है। हमारे साथ वो रूबरू हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर में ये जो लोक गायन की उनके अंदर आदत आई या फिर ये कहें कि प्रेरणा आई, किन लोगों के माध्यम से मिली और कैसे ये कारवां आगे बढ़ता गया। सुशीला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और बिल्कुल आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिया है, बहुत बहुत आभार। पहला सवाल आपसे मैं शुरू करता हूं कि आपने लोक गायन के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम बनाया, यह प्रेरणा आपको कहां से मिली? ये प्रेरणा मुझे मेरी दादी जी से मिली, क्योंकि वो सवेरे भगवान की भजन सुनती थी, जिसमें मैं आपको दो लाइन सुना सकती हूँ जी। गाती थी ये भजन कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, विधि का विधान जान हान लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। और वो कृष्ण की भक्त थी, तो कान्हा जी की वो सवेरे जगाती थी, तो रात में सुलाती थी, तो भी और सवेरे जब जगाती थी तो भगवान उनके भाव में जैसे देर करते थे तो वो गुस्साती थी मदर के भाव से, तो वो ये भजन गाती थी। मोहन आजू तो है हम मारब, मोहन आज हाथ गोड़ रसीले बांधब, सर विदिया न गुथाइब, मोहन आज तो है हम मारब, पीली झुगुलिया तन ना पहनाइब, ना माखन मिश्री खिलाइब, मोहन आज तो है हम मारब। ये भजन सुना। बहुत सुंदर आपने जो है भगवान की स्तुति सुनाई है। निश्चित तौर से देखिए, लोक गायन हमारी परंपरा, संस्कृति और संस्कार का भी ज्ञान कराते हैं और उसी के क्षेत्र में सुशीला तिवारी जी द्वारा जो लोक गायन के द्वारा अभी उन्होंने जो भगवान की स्तुति गाई है, वास्तविक रूप से यही परंपरा हमारे सनातन की रही भी है कि हम नित्य प्रतिदिन भगवान की स्तुति करें, चाहे वो हम किसी भी अपने देव को मानते हो। लेकिन ये परंपरा हमें कहीं ना कहीं एक ऊर्जा भी प्रदान करती थी और मानसिक शांति भी। मैम, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि मुझे जानकारी है कि आपने अपनी दादी से भजनों को सीखा है जी। फिर इस कारवां को कितना लंबा समय हो गया है? फिर ये जैसे जब हम हाई स्कूल इंटर करने लगे तो गांव में शादी विवाह पहले होता था ना, तो लड़कियां जैसे सब पढ़ने लिखने वाली होती थी, तो उसमें बड़ा कंपटीशन रहता था कि उनकी बेटी अच्छी गा रही, उनकी बहन अच्छी गा रही है, तो उसमें जैसे चार लड़कियों का टीम होती थी, तो हम लोग जैसे उधर गाना वो गाएं कि इधर दूसरा गाना बन के तैयार। तो इसमें गाने में जब गाते थे हम लोग, गारी हुई, बच्चा हुआ, सोहर हुआ, ये नवरात्रे हुआ, तो इसमें माता जी का भजन हुआ, विवाह हुआ, खिचड़ी का हुआ, गाली हुआ और शादी का गाना होता था। कहिए शादी का आपको एक हम सुना दें कि कैसे, बिल्कुल हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे जी, जैसे कैसे लड़की लड़के से कह रही है कि आप इतने सुंदर थे तो आपकी शादी क्यों नहीं हुई, तो अब सुंदरता कैसे वर्णन कर रही है।
अखिया तो हई दुल्हे अमवा के फकिया, नकिया सुगनवा के ठोड़, कनवा तो है दुल्हे बड़े हो सुंदर, हाथवा बेलनवा के नाय, गोड़वा तो है दुल्हे के दली का खमवा, पिठिया धोबिया के पाट, पेटवा तो है दुल्हे पुरैन पात, काहे गुना रहला कुंवार। उसके मतलब कि आप इतने सुंदर हो, ये सब शरीर की सुंदरता के मापदंड थे जी। एक नवयुवक के शरीर के मापदंड थे जी। मतलब पीठ को सपाट होना चाहिए, पेट को अंदर होना चाहिए, बाह को सुडौल होना चाहिए, पैर को लंबे होने चाहिए, ये सब उसमें उससे वर्णन पहले शादियों में गाया जाता था। तो लड़का कहा बाबा मोरा कइले हो पर पर धनिया, पीती मोरा भइले सूबेदार, भैया मोरा गइले हो जीरवाल दनिया, अब धना रचबैया, मतलब हमारा सब समय ठीक हो गई है, अब हम शादी करें। बहुत खूबसूरत आपने जो गाने सुनाए हैं। वास्तविक रूप से दर्शकों आपको बता दें, हमारे चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, शादी हो या फिर जन्मोत्सव हो, हम सबसे पहले अपने भगवान की स्तुति करते हैं, वो भी गणेश भगवान की। लेकिन चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो या अन्य पारिवारिक कार्यक्रम हो, बिना इन गानों के पूरे नहीं हो सकते और हम लोग अपनी पारंपरिक भाषा में ही इनको गायन करते हैं। डॉक्टर सुशीला तिवारी जी ने जो गाने सुनाए हैं ये बहुत ही मनमोहक हैं और बचपन में लोगों ने सुने होंगे, आज भी लगातार सुनने को मिलती, लेकिन इस परंपरा को उन्होंने भोजपुरी भाषा में अभी भी जिंदा रखा है और हमें बड़ा खुशी भी होती है कि वो परंपराएं हमारी जिंदा हैं और इन्हीं परंपराओं से हमें कहीं ना कहीं एक जो मानसिक आनंद की प्राप्ति भी होती है कि हम अपनी परंपरा, अपनी मिट्टी और अपने संस्कारों से जुड़े भी रहते हैं। मैम, आपके द्वारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है, सुशीला शिक्षा समिति के द्वारा, इसके माध्यम से आप कैसी सेवाएं दे रही हैं? ये देखिए, इसमें हमारे कई उसमें प्रोजेक्ट हैं। जैसे हम गरीब बच्चियां हैं, उनको उसमें सिलाई वगैरह काम देंगे, उनके अंदर जो हुनर है उसके थ्रू हम शिविर लगाए, एनजीओ में जाएंगे, अपने उन लोगों को ले जाएंगे, वहाँ प्रोग्राम देंगे और अपने शिक्षा के थ्रू, जैसे मतलब कोई बच्चा अच्छा निकल गया, क्रिकेट के थ्रू उसको क्रिकेट में ले जाएंगे, उसमें इंजीनियरिंग के फील्ड में गया, डॉक्टरी के फील्ड में गया, उधर हम भाई हमारी सरकार है, हम अपने संस्था के थ्रू वहाँ बच्चे को ले जाएंगे कि इसको सहयोग करिए, हम तो साथ दे ही रहे हैं, लेकिन आपका हाथ और साथ सबका विकास होता है ना जी जी, तो इसी तरह करेंगे। हाँ बिल्कुल। एक चीज और मैम आपसे पूछना चाहूंगा जी कि आपकी शादी एक आईपीएस जी शशिकांत तिवारी जी के साथ जी। आप बेसिकली आजमगढ़ की रहने वाली थी, अम्बेडकर नगर, वर्तमान में पहले फैजाबाद के हैं, भगवान श्री राम की पुण्य भूमि अयोध्या के जनपद में आपकी हुई। शादी के बाद भी ये लोक गायन आपका जारी रहा। जब आप ससुराल पहुंची होंगी, जब गला आपका सुना होगा, तो ससुराल के लोग खुश हुए होंगे, कहा होगा एक अच्छी बहू आई है जी। तो वो थोड़ा वृतांत आपसे सुनना चाहेंगे। जैसे मैं शादी होके आई तो एक दादी थी, बहुत वृद्ध थी, तो जब वो मुझे पहले देखी तो इनकी मदर से कही कि अरे इनका नाम ले करके, जो कि हमारे क्षेत्र में नाम नहीं लिया जाता, उस परंपरा से हम भी बधे हैं। उसका और परंपरा में आज भी है, नहीं उसका रीजन और जान लीजिए सनातन की बात क्यों है। पति का नाम लेने से आयु पति की घटती है। जैसे आप किसी को 10 बार श्राप दीजिए तो उसको लगता है। महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सुशीला तिवारी जी, आप लोग ध्यान से सुनिए जी। और जब आप उसको आदर पूर्वक
अभी हम आपसे कह रहे हैं जी नमस्ते, तो आपके अंदर हमारे पर स्नेहिल भाव होगा ना, जी। हम कहें नमस्ते तो आप कहेंगे हट जाइए, दूर हटिए। तो इससे जो है दैविक एनर्जी उसके आय में जुड़ती है, उसका सम्मान होता है ना, देवी देवता सब प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम नाम नहीं लेते हैं। हाँ, बहुत जरूरत पड़ गई भाई, बच्चों के नाम से पुकारते हाँ, हैं। बच्चों के नाम से नहीं, हम सीधे इनको कहते हैं तिवारी जी। और कहीं भाई देखिए अब जमाना और है, कहीं हमको स्कूल में जाना हुआ या हमारा खुद सिग्नेचर करना हुआ, ये नहीं है कि, लेकिन कहा गया है ना, असमर्थे लज्जा त्यागो, असमर्थता में लज्जा को त्यागा जाता है, लेकिन हर समय उसको मूली गाजर मत बना दीजिए, सलाद काट के खा लीजिए। जब असमर्थता में ईश्वर भी लज्जा को त्यागे। अच्छा, आप जो गृहिणी हैं जी, और लोक गायन के क्षेत्र में भी है, क्या बच्चों ने थोड़ा बहुत सीखा, या आपने अपने परिवार में, चाहे आपकी ननंद रही हो या देवरानियां रही हो, उन्होंने भी कुछ सीखा आपसे, या आपके जाने से परिवार का एक अलग माहौल हो जाता जब आप गायन करते होंगे? माहौल तो हुआ था, मत जैसा है ना, देखिए हमारे पिताजी सर्विस में थे, इनके घर के लोग जो है बिजनेस में थे, पढ़ने वाले तिवारी जी हैं, और तिवारी जी को भगवान ईश्वर गॉड ने हेल्प इतनी उपलब्धि दी कि आपके उत्तर प्रदेश में जाने माने नाम हुआ। बड़ा नाम है। हाँ, लेकिन मेरे जो जाने से ये हुआ ना कि जैसे हम लोग सर्विस वाले थे, तो सारी चीजें औरतें हमसे सीखना चाहिए, सीखी भी, लेकिन मैं ज्यादा दिन नहीं रही हूँ गाँव में। हाँ, मैं ट्रांसफर की नौकरी आप जान ही रहे हैं, तो बाहर रहे हैं, पुलिस की नौकरी है। हाँ, पुलिस की नौकरी। दूसरी चीज, तिवारी जी जितने अब नरम है इतने नरम नहीं रहे, बहुत स्ट्रिक्ट अफसर थे। आधी हमारे समझ लीजिए कि ट्रांसफर की पैकिंग डर के मारे हम लोग खोलते नहीं थे कब निकल जाना होगा, क्योंकि आते थे तो मुझे डर लगता था कि कहीं तो ये तिवारी जी कुछ उल्टा पल्टा नहीं करके आए, किसी नेता को नहीं मानते थे। उसका कारण था गांव से आए थे, गांव भाई अम्बेडकर नगर बहुत बड़ा जिला नहीं है, ये गांव से थे, तो इनके अंदर सहानुभूति थी कि जो लोग का कोई नहीं है उसका काम हम ईमानदारी से करेंगे। आपको बता दें कि मेरे घर में जब तिवारी जी शुरू में नौकरी करते थे, हम लोग एक डब्बा मीठा लेने में डरते थे, 4 बार तो फालवर मीठा खिड़की से ले आता था, खिड़की से ले जाता था कि गुस्सा। इनका कहने मतलब ये था कि देखो दुनिया सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम तो ये सुधार सकते हैं। लेकिन उसका रीजन जानते क्या हुआ? सुधरते सुधरते खुद तिवारी जी सुधर गए, सुधर क्या गए। 2 विचारधाराएं हो गई। हाँ, नहीं उसमें नहीं, देखिए समाज के साथ आप चलेंगे तो आप जो है, कहा गया ना कि जिधर की हवा बहे उधर की डाली दे। तो अब ये इन्होंने क्या किया कि ये अपने जमीन से जुड़े थे, इन्होंने सोचा कि हम ये काम करेंगे, जबकि लोग इनकी जनभावना है, ये जहाँ रहते हैं उसका लाभ इनको मिलता है। आपका भी क्षेत्र मीडिया भी है, तिवारी जी सहानुभूति रखती है, पत्रकार हैं वो भी रखते हैं, जो छोटे कर्मचारी वो भी रखते हैं। आपको एक रियल घटना बता रहे हैं, वहां से आ रहे थे राठ से, इनका राजनीतिक द्वेष में ट्रांसफर हुआ था, वहां के कम से कम 2500 लोग लिख के दिए थे, जब से हमीरपुर जिला बना है ऐसा अफसर आया नहीं जैसा माननीय तिवारी जी आए। वहां सब लोगों को, गरीब लोगों को घर बनवाना, शादियां कराना, बड़े बड़े लोगों से मिलके कराना। भाई नहीं, दूसरी पोस्टिंग तीसरी पोस्टिंग थी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो नहीं करना चाहता था। जैसे सब आज चल रहे हैं वैसे आपको चलना भी चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं है। आपका अपना खुद का नेचर है, आप सोचेंगे कि मैं कुछ समाज को देके जाऊं, तो आप चाहे जितना आपको लोग मना करेंगे आप करोगे वही, तब तक नहीं मानोगे, जब तक आपकी आत्मा नहीं मान जाएगी तब तक आप करते रहोगे। तो इन्होंने ये जो थे, इनसे हम डरते थे, बच्चों से कहते थे तुम लोग अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखो, कब चल देना है। अब एक बार की घटना थी कि दिन में एडमिशन हुआ, दूसरे दिन सवेरे ट्रांसफर हो गया। बनारस से, बड़ा धक्का लगा होगा। बनारस से हम लोग लखनऊ आए। अब समझ लीजिए जब एडमिशन हुआ 60-70 हजार एडमिशन बच्चों को लगा था, और जब ये गए वहां से मार्कशीट लेने के लिए तो 20,000 और, क्रिश्चियन वाला कॉलेज था, 20,000 और लगा दिया। फिर इन्होंने टीसी लेके आए, लेकिन हम कहे तिवारी जी वे काम नहीं, थोड़ा सा नरमता ले आइए। अब आज का जो समय है और पहले के समय में बड़ा अंतर है। पहले जो सीनियर अफसर होते थे ना, मैं इसलिए आपके सामने बोल रही हूँ कि समाज में आना चाहिए,
पहले जो सीनियर अफसर थे अपने जूनियर अफसर का सम्मान करते थे, प्यार करते थे। अगर जो ईमानदार लड़का है तो उसको बहुत ज्यादा काम देते थे कि ईमानदारी से समाज में ये छाप छोड़ के जाए। आज के अफसर जो हैं ये नहीं कर रहे हैं, बस वही आप बीमारी जान रहे हैं, वो बीमारी हो जाए चाहे सीनियर चाहे जूनियर है। लेकिन पहले ये था, मैं खुद बता रही हूँ कि 26 जनवरी थी आजमगढ़ में, और एक एसपी साहब थे बद्री प्रसाद सिंह, जौनपुर के रहने वाले हैं। मैं जब आज भी उनका, मैं किसी 26 जनवरी जाती हूँ उनका कृत्य मुझे याद आता है। मैं जब उनके आगे से गुजर रही थी और खाने की प्लेटें सब रखी थी, मैं सोची भाई एसपी हैं, हमारे बड़े हैं, तो मैं जैसे ऐसे प्लेट उठाने उठी, उन्होंने दौड़ के मुझे प्लेट और टिश्यू पेपर पोंछ के दिए कि आज आप हमारे गेस्ट हैं, आज ये पूरा महकमा हमारा गेस्ट है और आप खाइए, डरिए नहीं, मैं एसपी नहीं हूँ, मैं आपका ब्रदर हूँ। आज क्या जमाना है, की भावना, हाँ, सम्मान, नहीं सभी अफसर पहले करते थे। हाँ, पहले वहाँ रहे हमीरपुर में जज साहब थे, उनके घर हम लोग जाते थे, उठते बैठते, हमारे घर वो आते थे, बताते हुए हमको कहते थे कि चलो तुम मेरी सिस्टर हो, तिवारी जी को जितना हेल्प करना होगा करूंगा। आज ऐसा अफसर कोई करेगा? नहीं कर रहे हैं। बस एक चीज से मिलता है। मैं भी एक वृतांत आपको बताना चाहूंगा। कुछ समय पहले मैं पुलिस मुख्यालय पहुंचा, एक पीड़ित की शिकायत थी जी। मैं कमरे कमरे घूम रहा था उस पीड़ित की शिकायत को लेकर कि किसी तरीके से उसकी सुनवाई हो, और मैं शशिकांत तिवारी सर से मिला, एप्लीकेशन दिया, तत्काल उन्होंने उस पर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को वहां से सूचना भेजी और उस पीड़ित को न्याय मिला। निश्चित तौर से शशिकांत तिवारी सर इसी निष्पक्षता और इसी कर्तव्य निष्ठता के लिए महकमे में एक अलग पहचान रखते हैं, और पहचान की बात करूं तो ये अद्वितीय पहचान होगी। उनकी ये पहचान हमेशा अमर रहेगी। जो लोग उनसे मिलते हैं या जो लोग मिलने वाले आएंगे या जो उनसे मिल चुके हैं, वह कभी शशिकांत तिवारी सर को नहीं भूल पाएंगे। मैम एक बार फिर आपसे आना चाहेंगे। जी जी। मैंने जो जानकारी ली आपके परिवार से, बताया गया कि आप रामायण से काफी प्रभावित रहे, हाँ, भगवान श्री राम के चरित्र से काफी प्रभावित रहे, और वहीं से आपने अपना गायन शुरू थोड़ा किया, सा और गायन भी उस पुण्य भूमि काशी से आपने शुरू किया। जी, जी। काशी से क्या नाता था आपका? जी, काशी में हमारी मतलब चाची जी थी, उनका मायका था एकदम जो मरकंडा घाट है, इस समय जो पहचान बचा है नेपाली मठ है, हाँ, उसी के बगल वो मकान था। हम लोग वहाँ रहते थे, गर्मी में जाते थे, जब छुट्टियां हो जाती थी तो चाची जी जाती थी तो हम लोग साथ जाते थे। हम एक भाई बहन है, हमारे पिताजी एडीओ थे, तो वहाँ जाते थे। वहाँ नाना जो थे सोचते थे कि गांव से बच्चे आए हैं, तो वो ज्यादातर हारमोनियम लेके बैठ जाते थे और सिखाते थे। तो मैं एकदम तब सीखना नहीं चाहती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था कि क्या पे करते हैं, लेकिन आज मैं वही कर रही हूँ, वही कर रही हूँ। लेकिन उनकी एक दो लाइन सुनाऊंगी, याद नहीं है, वो गाना ये गाते थे उसपे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये तो संगीत की रही। उनने जब वो बहुत ज्यादा मेरे पर प्रेशर बनाने लगे तो यही उनसे भजन सुनती थी, नाना यही बताइए, और थोड़ा बहुत ढोलक, हाँ ढोलक बजाना। ढोलक 9 प्रकार के बजाते थे, पंजाबी ढोलक, उल्टी ढोलक, पता नहीं क्या क्या उनको तरीके के, उस घराने से बजाने वाले से थे ना, उनको सब बहुत पता था। फिर उसके बाद जब हम गांव आए तो मेरी दादी जो थी, हमारे बाबा रियासत थे जी। उस जमाने में जो रियासत होते थे तो उनके अंदर थोड़ा सा वो रियासत वाला भाव था, लेकिन नरम में था। वो चाहती थी कि किसी आदमी को कष्ट ना मिले। वो आपको बता रहे हैं मेरे बचपन के जमाने की बात, मेरे घर जो पहले गन्ना कटता था तो हम लोग ये गन्ना चूस नहीं पाते थे। गन्ना कटता था, 5-5 गन्ना सभी गांव को जाता था, सभी जो गांव हमारा था सबके। नहीं, दादी कहती थी कि हम एक रियासत के घर के हैं, सबके खेत में गन्ना नहीं है। और अभी हम वहाँ जमीन हम ही लिए हैं, उसी के बगल एक पोखरी सुमनिया नाम उसका था, उसमें सिंघाड़ा पड़ता था।
उसमें एकादशी आएगी ना, एकादशी के एक दिन पहले कुजड़ा जो लेता था, एक दिन का वो सिंघाड़ा लेता था, एक दिन हमारे घर देता था। तो वो सिंघाड़ा 1-1 किलो पूरे गांव में दादी बंटवाती थी। पूरे गांव के लोग आते थे, सब ऐसे लाइन लगा के बैठते थे और कहती थी जितना आवश्यकता उतना लेना। जब तक वो 96 तक रही है तब तक हमारे गांव में काम चला है। तो हम लोग के अंदर थोड़ा सा ये भाव रहता है ना, दादी से आप प्रभावित रही? हाँ, मतलब देने वाला, लेने वाला नहीं। तो दादी जो थी, जब देखी कि बच्चा नाना सिखाते थे, आके हम लोग घर में गुनगुनाते थे, तो दादी मुझे पहला गाना सिखाई थी जो मुझे बहुत बुरा लगा, ये भी बता दूं। कृष्ण पे गाई थी कि चला हो सखी जे दुआ मारी हरी लाई, चला हो सखी नैना मारी हरी लाई, चला हो सखी वही यही राज छोकड़वा के भिनी भिनी अखिया, चला हो सखी बंसी तान सुनी आई, चला हो। ये गाना मुझे बहुत बुरा लगा था, ये कह रही आंख मार ले आई है, कौन सा गाना। फिर दादी जब देखी कि हमारी बच्ची किसमें रुचि नहीं है, तो दादी मुझे अपने गोद में बैठाई और कहीं बेटा ये उनकी भजन है जिनको जुगल किशोर कहा जाता है, जग को रिझा देते हैं। और वो नंद जी के घर पले थे इसलिए उनको यदुवंशी कहा जाता है। और रियल में तो वो देवकी वसुदेव थे, छत्री थे, लेकिन उन्होंने उतने दिन के लिए अपना नाम यदुवंशी कर दिया, भाई इनके घर रहे हैं। तो ये चीज से मुझे थोड़ा सा नाराजगी। जो रामायण की बात आप कह रहे हैं, उसमें दादी जब रामायण सुनती थी मुझसे, तो राम विवाह सुनती थी और शिव विवाह सुनती थी। अब मुझे बहुत गुस्सा आती थी, ये बूढ़ी, उनका इतना घर में सम्मान था कि पिताजी का आदेश था कि माँ नाराज तो मैं नाराज, और माँ खुश तो मैं खुश। और आपको बता दें वैसा पुत्र कोई नहीं करेगा। अगर दादी मेरा जरा सा मुंह ऐसे कर लेती थी तो पूरा परिवार पिताजी लेके डांडवत उनके आगे लेटते थे। संस्कार थे। माता जी, भाई साहब, भाभी, हम सबसे पीछे रहते थे, भतीजा सबसे आगे रहता था। तो दादी सोटा से उनके पीठ पे मारती थी, उठो तुम हमारे कर्जदार हो। बहू बेटे पत्नी होता नहीं है, लेकिन वो जो भतीजा था वो कहता था बुढ़िया मैं कितना देर सुतौले रहूं। तब वो कहती थी कि बाबू उठा, तो उठा। तो जब वो चले जाते थे दादी हमसे बात शेयर करती थी, होती इसमें हमारी बड़ाई नहीं है, बड़ाई आपके पिताजी की है, जो हमारा इतना बूढ़े कौन पूछता है, लेकिन आज पूरा परिवार लेके हमारे आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो हम लोग को मर्यादा वाला चीज अपने फैमिली से मिली। और जो ये राम और शिव के विवाह को बता रहे, मुझे बहुत गुस्सा लगती थी। मैं सोचती थी कोई और ये सुनाया। तो दूसरा मतलब मैं बाली हुआ, राम वन जाने का हुआ, उत्तरकांड हुआ, सुंदरकांड, इसको पंडित दादी नहीं सुनती थी। मैं दिन बोली क्यों नहीं सुनती है, आज हम सुनाएंगे नहीं। थोड़ा हम लोग का गर्म स्वभाव हो, सुनने साले वाला है। हाँ, नहीं मतलब कि हमारा वाला काहे नहीं सुनती, अपना क्यों सुनती। लेकिन जब वो जान गई कि आज ये नहीं सुनाएंगी, तो उन्होंने कहा पोती हमारा एक लालच है। उनके क्या लालच है, कहा हम सब इसलिए सुनते हैं आपसे कि राम ही और शिव हैं, ये दोनों फ्रेंड हैं, आराध्य, मतलब उनके आराध्य राम है, राम के आराध्य शिव है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भी पति ऐसे ताकत वाला मिले। तो हम कहे कि कहता है तभी आपको भोले वाले शशिकांत सर। तो फिर मैं जब रामायण पढ़ने लगी, उसमें है ना कि रामचंद्र श्याम वर्ण है, सीता जी गौर वर्ण है। एक पहले गाना औरतें गांव में गाती थी कि माँ बेटी से समझाती थी कि सांवर सांवर जिनकरा बेटी, संवर बरन भगवान, संवरे के मथवा तिलक भल सोय, बीरवा सोहेला 10-5। मतलब बहुत लोग उनके सेवा में रहते हैं। ऐसे सांवर बर तुम्हें मिले बेटी,
यह हो मायरिया के आस, मतलब जितने सम्मान प्रभु में है, हमारी बेटी को ऐसा पति मिले ये माँ की इच्छा है। तो दादी वही चीज वो हमको सुनाती थी जब उन्होंने हमसे कहा दिया कि हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन साथी ऐसा मिले। फिर मैं तब पढ़ने लगी, मैं बोली चलो भाई इनकी इच्छा पढ़ें। अब उनकी इच्छा से मेरी इच्छा हो गई, तो मेरी इच्छा कोई गड़बड़ नहीं हुई ना। तो ये आपको सत्यता बता रही हूँ, रामायण का एक भी वर्ड जो है ना उसमें बहुत महत्व है। जैसे आप चल रहे हैं यात्रा में, शुरू आप अपनी स्कूटी स्टार्ट किए, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, अगर उस समय आप ये चौपाई पढ़ रहे हैं तो आपका निश्चित नहीं एक्सीडेंट हो सकता। मैं आपको लिखित दे रही हूँ कि चलत विमान कोलाहल हुई और जय रघुवीर कहे सब कोई। ये कब की चौपाई है? जब लंका से रामचंद्र जी चले थे अयोध्या के लिए, तब कहा गया था चौपाई, ये प्रभु चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। तो इसी तरह से दादी जो सुनाती थी, तो हमारे लाइफ में भी भोलेनाथ और रामचंद्र जी के गढ़ा गए हैं। सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न जैसा चाहिए हमें। देखिए आपको बताऊं, मैं भले तिवारी जी गुस्साती हूँ इसलिए कि जो बहुत मतलब, लेकिन आपको बता दें, हमारे आप बहुत पुलिस अफसरों पत्नियों से मिलेंगे, मिले होंगे, लेकिन तिवारी जी में कोई दुर्गुण नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है। एक लौंग इलायची नहीं खाते हैं। और हमारी बात रही तो हम तो समझ लीजिए कि हमको कहीं नहीं रोकते हैं, लेकिन हम भी अपने मायने में रहते हैं। अगर बगल ही काम है, अगर तिवारी जी को हमने रुख देख लिया कि इनका नेचर नहीं जाने का मन, हम नहीं चाहेंगे पूरी दुनिया चली जाए। अगर इनका नेचर जाने का है तो हम कहिए 7 समुंदर पार चले जाएंगे, क्योंकि इनकी इच्छा हम जा रहे हैं। तो ये हमको आजादी भी दिए हैं। हम उन औरतों की तरह नहीं घर में गुलाम रहे, नहीं। हम तो ये कहेंगे कि हमारे हर जन्म में हमारे पति बनाइए, हर जन्म में। बिल्कुल आपकी जोड़ी अमर है। मैम एक सवाल और आपसे जी। भगवान राम की स्तुति से जी आप शुरू हुई, लेकिन 12 वर्षों से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। हाँ, उसका कारण ये है। और आपसे सुनना चाहें। हाँ, इसका भी हम घटना बता दे रहे हैं। देखिए, जब भगवान को आना होता है ना, वो कोई लीला कर देते हैं। मैं डाली बाग में रहती थी, वो ऑडिटर थे शुक्ला जी इलाहाबाद की, उनकी बेटी निधि मिश्रा है, उनके आदमी सचिवालय में हेरम शुक्ला है। तो वो अंकल जी सवेरे थाली में जल देते थे, तो मैं बोली अरे अंकल तो थाली में जल देते हैं? तो कहे कि अरे बेटा गोपाल जी का पूजा करता हूँ, ये जल पूरे घर में छिड़कता हूँ कि घर में हमारे स्वातिक एनर्जी रहे। और बेटे की कोई चीज तो बड़े संभाल के रखी जाती है ना। तो उनके अंकल आ जाते हैं, देखते हैं आपके बेटे कैसे हैं। तो उनके घर में गई तो उस समय उनकी बेटी जो थी, दोनों लोग, वो अपने गोपाल जी को और वो अपने गोपाल जी को, वो कपड़ा पहना रहे थे और वो बिस्तर पे लेटाए रही थी, चरण को दबा रहे। तो मैं बोली अरे अंकल, तब मेरे अंदर भगवान के लिए, कृष्ण भगवान लिए इतने प्रेम नहीं था। तो मैं बोले अरे अंकल ये क्या कर रहे हैं आप, मूर्ति का पैर दबा रहे हैं? अरे बेटा मूर्ति नहीं है, इनसे जो मांगो वो मिलेगा। आपको मैं सच्ची घटना बता रही हूँ। तो हम कहे अंकल हमारे ससुर गैर ठाकुर द्वारा नहीं जाना चाहते हैं। तो कहे कि हम फोन मिलाते हैं जगन्नाथ जी का, और तुम उस फोन में बोलो जगन्नाथ जी से। हम मिलाइए अंकल कि देख ले आज आपकी बात। तो उन्होंने मिलाया और कहा कि बोलो। तो हम कहे कि हेलो महाराज जी, भीम सिंह हजूरी वहाँ के पंडा है, उनके थे। तो हम कहे कि ऐसा महाराज जी, हमारे ससुर जी नहीं गए ठाकुर द्वारा करना चाहते, थोड़ा जगन्नाथ जी से अंकल कह रहे हैं, थोड़ा देखे सुनते हैं। तो उन्होंने कहा एकदम उन्हीं के पास मोबाइल है। भाई उनके वो पंडित थे, सेवक थे। हाँ, तो कहे कि एकदम वही मोबाइल है, आप जो कह रहे हैं शुक्ला जी 100% आपका सही होगा। आपको बता दें वो बात करने के तीसरे दिन अम्बेडकर नगर से हमारे जेठ का फोन आया कि चाचा चाहत हम, जैसे इनके 3 भाई पिताजी थे, तो बड़े पिताजी के लोग बाबूजी कहते थे, अपने पिताजी को चाचा कहते थे और छोटे को काका कहते थे। तो कहे कि चाचा कह रहे हैं कि हम गए ठाकुर द्वारा जाए। तब से मुझे एकदम विश्वास हो गया कान्हा पे, करे भैया तू तो बड़ा लीलाधर है, तुम्हारा नाम ही है। तो वहीं से मेरे अंदर कृष्ण भगवान की भक्ति का अंकुर फूटा, पूर्ण रूप से नहीं। अब पूर्ण रूप से भगवान को लाई कैसे अभी जान लीजिए। इनका ट्रांसफर हुआ प्रतापगढ़, इनका एक्सीडेंट भी हुआ 2009 में हुआ था।
तो हम इनसे कहे कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप सर्वेंट को ही रखी रहिए, हम अपना काम कर लेंगे। बच्चे स्कूल हमारे चले जाते थे, फिर घर में हम अकेले फ्लैट में रहते थे, डालीबाग के 2 नंबर फ्लैट में। तो जब सब लोग चले तब मैं अपना वर्क करती थी। मैं देखिए आपके कैमरे के सामने बता रही हूँ। तो जब बच्चे चले जाते थे, बच्चों को सवेरे उठती थी, टिफिन बनाती थी, बैग लगाती थी, कपड़े पहनाती थी, फिर स्कूल ले जाके छोड़ती थी। फिर जब सब लोग चले जाते तो फिर क्या करती, मैं अपनी रूटीन बना ली थी। तब मैं झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, कपड़े धुलती थी, ब्रश करके बच्चों को रखती। मैं अपने बच्चों को कपड़ा हर वो चाहे फालवर रहे न रहे इनके लिए पहनाना चाहती हूँ। मेरी शुरू से मेरे फादर की आदत है। मेरे फादर गाँव से बिना प्रेस कपड़े नहीं पहनते। लोग कहते थे भैया रिटायर हो गई, तब देखा, अब मर गए तब भी वैसे पहने। जिस दिन वो मरे लोग कहे कि भैया 2 काम नहीं किए हमारे पिताजी, गांव में किसी घर नहीं गए, अब बिना प्रेस कपड़े नहीं पहने। तो हम उन्हीं बच्चे थे। पिताजी कहे कि औलाद वो अच्छी होती कि पिता का अच्छा गुण सीखे, बुराई को छोड़ दे। तो वहाँ जो ऐसे रहते थे। तो एक दिन ये आजमगढ़ से हमारे जानने वाले इनसे बात ये कहे भैया घर कोई सर्वेंट नहीं थी। कहे कि हाँ श्रीमती जी अकेले रहती, कहती कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहे नहीं भैया कोई आ जाता है तो भाभी पानी ले जाना अच्छा नहीं लगता है। तो कहे कि ठीक है किसी को भेज दीजिए। उसके बच्चे का नाम सूरज था। तो वो आया, तो बच्चा हमारे पास 8 महीने रहा। तो यही जब जन्माष्टमी पड़ी तो वो हम कुछ घर के सामान के लिए उसको साथ लेके गए। तो कहा मैम थोड़ा सा हमको पैसा दे दीजिए। कितना चाहिए? कहा कि 200 रुपया दे दीजिए। तो हम 200 कहाँ लोगे सूरज, 400 ले लो। उसको दे दिया। भाई रहना तुम्हारे साथ था। उसने देखिए बता दे इतना बड़ा लड्डू गोपाल लिया, इतनी बड़ी चौकी लिया, उतनी छोटी सी बंसी ली, सारा भगवान का कपड़ा ले लिया। 200 रुपये से खत्म, 400 रुपया खत्म हो गया। फिर कहा मैडम 10 रुपये दे दीजिए तो ये खीरा ले लेते। तो हम क्या करोगे सूरज? अरे साहब आज जन्माष्टमी भगवान का जन्मदिन मना, साहब अगवा कमरो दे दिए वही मना ले। बोलिए अरे बाप रे बाप, इसके अंदर भगवान के हम लोग ब्राह्मण हो कि नहीं है? हम कहे सूरज रुक, थोड़ा आगे लाला राम सुनार है, वो रुक थोड़ा वहां हम चलते हैं। गए हम के भैया थोड़ा लड्डू गोपाल दिखाइए। कहे मैम लड्डू गोपाल ले जा रही हैं तो रोज आपको पूजा करना होगा, नहीं तो मुझे पाप लगेगा, मैं दे रहा हूँ। इतने बड़े हैं छोटे से चांदी के, 500 के दिए। वो ले आई घर, वो अलग कमरे में पूजा किया, हम लोग अलग किए। फिर वो हम लोग तो थोड़ा कम भाव से किए। अब वो समझ लिए कि 12 बजे तो भजन कीर्तन गाता रहा। फिर मेरे बच्चों से कही देखो भगवान इसको रीझेंगे हम लोग पे रीझेंगे। फिर हम लोग नहीं गा बजा रहे थे, उसे पूजा वूजा करके। मैं बोला आंटी अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ है, चलिए तब तक कीर्तन हो जाए। हमको क्या कीर्तन गाए जी? कुछ नहीं गाएंगे ना। उसने कहा नहीं। तो उसने जानते क्या गाया? हरे कृष्ण गोविंद माधव मुरारे, हरे नाथ नारायण वासुदेवा। आओ गोविंद आओ गोविंद, मुझे दुखिया से रीझ जाओ गोविंद। में बोली अरे इसके अंदर तो और ज्यादा। बोला आंटी आप भी गाइए, हम लोग भी गाए उसके साथ। फिर उसने सवेरे जो है भगवान का भोग वोग लगाया। बोला आंटी आपको भगवान इतना दिया है, क्यों नहीं आप इनको अपना कोई परिवार मान लेती? हम क्या माने बताओ? बोला भैया का भाई मान लीजिए। तो हम कहे कि बड़े रहेंगे एक छोटे, बड़ा कर्मठी लड़का, उसका पूरा अंग अंग डांस ऐसा करता था। हम तो रह गया होता तो उसको डांस में भेजते, लेकिन उसके घर में कुछ समस्या हो गई तो कहा आंटी जिम गाँव जाएंगे। हम कहे चले जाओ। तो वो कहा कि भैया का छोटा भाई। तो बोले कि भगवान का ये लीला है, मेरे पास आना चाह रहे हैं। तो फिर वहीं से मैं भगवान को उसी दिन जन्माष्टमी दूसरे दिन मैं उनको पुत्र मान ली। हमारे घर में हम लोग भगवान हम लोग नहीं माने, हम लोग परिवार के सदस्य माने। हम लोग अपने कमरे में इसी सोते हैं। उनका भी बेड है। काशी के लोग भगवान शिव को अपना परिवार का मानते हैं, जैसे लड्डू गोपाल। उनका बेड है, उनका सोफा है, उनका झूला है, सब कुछ उनका बना है। जब हम लोग अगर हम भूल गए या तिवारी जी भूल गए तो हमारे बच्चों में से अरे पापा बाहर कन्नू बाहर खड़े हैं, बैठे हैं, ले आइए। तो ले जाके हम लोग सुलाते हैं। यहाँ से हमको भगवान की भक्ति आई। तो ये अलग अलग चीज है, लेकिन भगवान एक ही है। राम भी वही है और कृष्ण भी वही है। इसकी भी कहानी हम बताएं। गणेशी बाई आप सुने होंगे, वर्षा राम लला का। मधुकर शाह राजा थे। इसमें आप हमको ले जाएंगे तो पूरी रात बीत जाएगी, पूरा दिन बीत जाएगी। इसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। तो वहां जब वो दोनों लोग वो कृष्ण के मतलब उपासक थे,
और ये भगवान राम के उपासक थे। तो मधुकर शाह कहे कि हमारे तो कृष्ण तुमको दिखाते हैं। तो दोनों लोग अपने कमरे में लेटे थे। उन्होंने बोला कि अरे योगेश्वर, दिखा, हमारी पत्नी देखना चाह रही हैं, दिखाइए हम कितने आपके नजदीक हैं। भगवान वहां से बंसी बजाते कोने ऐसे दिख गए। तो रानी गणेशी बाई ने कहा कि अरे प्रभु, हम भी भगवान के भक्त, हम आपसे कम नहीं हैं। तो कहे अगर तुम्हारे भगवान ला के दिखाओ। वो उसी क्षण महल से निकल गई अपने राजमहल से और आई सरजू जी में। एक डुबकी लगाई, भगवान नहीं मिले। दूसरी डुबकी लगाई, नहीं मिले। फिर बीच धारा में कूद गई। कहीं अब तुमको आना है, आओ तभी मैं राजा को मुंह दिखाऊंगी, नहीं मैं इसी में डूब मरूंगी। तो जब वो डुबकी लगाई और ऊपर हुई तो मतलब आवाज आई कि अपना आंचल फैलाओ, मैं आ रहा हूँ। तो उनके आंचल में वो 6 महीने का बालक और कहे कि माँ मैं कुछ ही नसत में चलूंगा। तो वो वहां से लेके चली जहां 15 दिन वो चलती थी। 15 दिन वही भगवान खाते थे, नाचते थे, घूमते थे, खेलते थे। ऐसे करते करते जब पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र बहुत पुण्य का नक्षत्र है, तो जब वहां पहुंचे और राजा वहां पता चला, भाई महाराज थे, यहाँ का राजा सनेसा दे दिए होंगे। तो राजा महल बनवाए थे, आज भी महल वो खाली है। तो राजा महल बनवाए कि इसमें भगवान रहेंगे। लेकिन गणेशी बाई, भगवान की लीला बहुत विचित्र होती है। इसको जो समझ जाता है वो किसी से हस्तक्षेप नहीं करता है, और जो नहीं समझता है वो अनेक प्रकार का बकवास करता है। तो जब वहां लेके गई तो बालक भगवान बोले कि प्यास लगी है माँ। तो क्या की, रसोईया में खड़ा करके और पानी ला के पिलाई। आज भी आप वर्षा में जाइएगा, रामलला, वहां रामलला कहते हैं। तो वहां जो रसोईया में भगवान है, वो राजा की महल आज खाली, हवा महल वो कही जाती। लोग वो जो 20 दरवाजा है, आप वहां से देखेंगे तो उनके सर का रत्न दिखता है। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। माता पिता आप दोनों लोग हमारे 2 रूप में मत देखिए, एक ही रूप में देखिए। तो कृष्ण को मैं मानती हूँ, लेकिन मैं यही मान के मानती हूँ तू मेरे काशी का भी है, तू मेरे मथुरा का भी है, तू मेरे अयोध्या का भी है। क्योंकि हमारा जो आजमगढ़ है काशी क्षेत्र से है। अब समझ लीजिए हम आडम्बरी बाबा क्षेत्र से ज्ञानी क्षेत्र में आ गए भरण पोषण वाले की। तो ये भक्ति जो होती है ना, आपके अंदर अगर उनकी इच्छा होगी ना, आप ये पेशा करते करते आप भगवान की भक्ति करोगे। आप चलोगे कृष्ण में, देखो आप हमसे बात करोगे, उसमें भी भगवान को देखोगे कि कुछ अनुचित देखने का मतलब क्या होता है, कुछ अनुचित नहीं कहोगे, अनुचित नहीं सोचोगे, अनुचित नहीं देखोगे। यही भगवान का मार्ग है कि आप किसी स्त्री को देख रहे हैं, उसमें अपनी माँ को देख रहे हैं, अपनी बहन को देख रहे हैं। खाली क्या नहीं देखेंगे, अपनी पत्नी नहीं देखेंगे। अगर अपनी पत्नी देखे तो अनुचित गए आप, क्योंकि पति पत्नी का जो संबंध है ये मधुर संबंध है। और माता का संबंध जो वात्सल्य प्रेम है। माता का प्रेम ऐसा है कि उसमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पत्नी के प्रेम में चाहिए। अगर आप घर गए तो कह दी है कि आप एक आध साड़ी ले आइएगा, यही ज्वेलरी नहीं ले गए आप तो फिर 36 बोर का हीटर खड़ा है। लेकिन वात्सल प्रेम में क्या है कि आप खाली भी गए बैठे तो माँ देखेगी इस शरीर को क्या चाहिए। तो माँ कैसे कहती है, अरे दुल्हन पानी लाओ, भैया आएगी ना, भूखाल है, मुहा जुरायल हो। तो ये वात्सल प्रेम जिसमें कुछ मांग नहीं है। लेकिन पति पत्नी का जो प्रेम है ये मधुर प्रेम है। मधुर प्रेम में क्या है, मार भी है, टकरार भी है, प्रेम भी है, कहना भी है, सुनना भी है, लेना भी है, देना भी है। लेकिन माँ के प्रेम में खाली जीव लेता है। 9 महीने पेट में रहा तो भी लिया ना, उनका लिया, बाहर आया। सबसे गुरु कौन है आपकी, हमारी आपकी गुरु कौन है, माँ है ना। तो माँ और अंत समय तक माँ अगर खटिया पर है और उसके बच्चे को कुछ हो गया तो माँ तुरंत कहेगी भगवान मुझको दे दे, मेरे बेटे को मत दे। एक एनर्जी माँ के अंदर है। और कोई समाज का आज लोग करते हैं कि माँ को आश्रम, अभी कल हमारा भतीजा, हाँ हमारा भतीजा जो आजमगढ़ में ये जन मोर्चा का, किसान मोर्चा का अध्यक्ष बना है। तो कल वो गया था, वो भी विद्यालय अपना खोलना चाह रहा है। तो वहां गया था, फल वल बांटा था। तो मतलब खुशी में हमसे कहा कि बुआ आज निजामपुर में गए थे, वृद्धाश्रम में फल बांट के आए हैं, अगले महीने में 400 बैग बांटेंगे। हम कहे सुनो, हमसे जो पूछ रहे हो तो उसमें क्यों नहीं तुम वहां कहे कि भारत में वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। भारत का आश्रम तो संतान होती है,
4 लड़के चाहे 1 लड़का हो, 4 लड़के हैं तो 4 वस्त्र माँ को देते हैं, 4 जगह घुमाते हैं। और 1 बेटा होता तो अपनी फटही धोती दे देता तो माँ उसमें खुश होकर पहनती। हमको तुम वहां नहीं कह पाए। कहीं एक महोबा से औरत आई थी, बहुत पकड़ के रो रही थी, उसका लड़का इंस्पेक्टर है और आश्रम वाले लोग कहे कि आप ले जाइए, कहीं उनकी आवश्यकता नहीं है। तो आपके चैनल के थ्रू हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आज की नई बहन बेटियां हो रही हैं, बहू हो रही हैं, हम भी किसी की बहू रहे, कि उनको ये होना चाहिए कि पति कहाँ से आया है, पति कोई मशीन से तो आया नहीं है? फिर हम भी तो वही बनेंगे ना, पति भी बाप बनेगा, आजा बनेगा, और तुम भी किसी की दादी बनोगी। तो पुरानी एक कहावत आपको बता दें, एक बहू थी अपने पति से कही कि अपने माइक लइया नदीम डारिया बा। तो पहले लड़का सोचा कि अरे इतना गलत काम कह दिया, माइक अपनी डारी है, लेकिन उधर पत्नी थी, श्रीमती जी थी, तो उसने अपने जीव को मोड़ किया कि चला भगवान ये लिख ले। तो माता जी से कहा माई तुम्हें गंगा जी में नहवावे कहा थी, थोड़ी सी हाँ नहवावे कहा थी, चला नहवा ले आई। लेकिन पोता बात सुना था कि नदी छोड़ के चली आया। तो पोता जब वो लेके 4 परख चला तो पोता कहा ए बाबू ज्यादा भीतर मत डारे माई के दादी के, तू डूब जाब हम तुम्हें कैसे डारब। तो माँ सुनी तो माँ बोली अरे बेटा बाबू ही कहा थे हमरे भैया के। अरे दादी तोके पता ना भाई, तोके डुबोवे ले जाता है, तेना हम डुबोई में। तो लड़के की माँ बोली बेटा मुझे डूबे तो कोई बात नहीं, लेकिन तू ना डूब। तो लड़का बोला कि नहीं माई, तुम भी नहीं डूबोगी, हम भी नहीं डूबोगे, वो चाहे रखें और चाहे जाएं, लेकिन हम तुम्हें रखेंगे। तो ये संस्कार भारत में लाना, ये भारत का संस्कार ये है। विदेशों के संस्कार का आश्रम बन जाए, ये चीजें बहुत दुखदाई। एक माँ जब कहीं बाहर जाती है ना तो उसको बहुत कलेजा फट जाता है उसका। तो कल मैं उसको यही चीज कही, हम सुनो वहां तुमको कहना चाहता था, अपने बच्चे को ले जाकर दिखाते कि देखो क्या संस्कार चल रहा है, सही को सही करना चाहिए, गलत को गलत करना चाहिए। अपने भारत में वृद्धाश्रम बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए है भाई। आपको हमारी ही माँ या हमारी सासू माँ बेटे को इतना बड़ा की, पढ़ा लिखा के अधिकारी बनाई, हम उनको कह दें कि चलिए आप आश्रम ले चलिए तो अच्छा लगेगा? एक घटना और बता रहे हैं आपको। जब तिवारी जी की दूसरी पोस्टिंग थी, हम लोग गांव जा रहे थे, तो इनकी इच्छा थी कि हम श्रीमती जी आगे बैठे, जो नौकरी में सबको होती है। लेकिन मेरी सास ये सोच रही थी देखिए दोनों क्या करते हैं, तो ये तो भाई भोले भाले, लेकिन मैं भोली भाली नहीं, भोलेनाथ की नगरी त्रिशूल दिलाने वाले। मैं बोली नहीं, अगर ये दोनों लोग बैठ रहे हैं तो इसमें मेरी भलाई, मेरी बड़प्पन है। तो मैं गई, अम्मा आगे चला बैठा, यहाँ बैठा, बैठा बैठा भैया। अरे हम कहे जब हमारा बेटा डिप्टी एसपी बनी तब हम तारे काबिल में हुआ कि नहीं हुआ? भाई आपने इतना संघर्ष किया, आपका लड़का इस योग बना है, तो आपका उस समय को फेस करना है। हम कहे नहीं, हम उस काबिल नहीं है। आप बैठ लेंगी उसके बाद हम काबिल तब भी नहीं है। आपकी जमाई भूमि पे हम आपका किया हुआ ले रहे हैं। जब मेरा बेटा होगा तब मेरा समय आएगा। बहुत खुश हुई हमारी सास। कहीं आपको भगवान ऐसे आपकी बुद्धि बनाए रहे। बिल्कुल दर्शकों, मैडम ने जैसे बताया कि उनके अंदर जो संस्कार उनके परिवार से मिले, सेवा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी हमारे पास है कि जब भी डॉक्टर सुशीला तिवारी के दरवाजे पर कोई आता है तो हर संभव उसकी मदद करती है। मानवीय सेवाओं में भी उनका अभूतपूर्व सहयोग रहता है। कभी कोई निराश होकर उनके यहाँ से वापस नहीं गया है। मैम थोड़ा और जानना चाहेंगे कि आप परिवार संभालती हैं, लोक गायन भी करती हैं, स्तुति भी भगवान की करती हैं, लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हैं, मानवीय सेवाओं को लेके आप जो काम कर रही हैं, इस बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। कैसे आप लगातार यानी कि निरंतर इसको जारी रखें? देखिए ये काम तो बताएं, हमारे बच्चे हमारा सहयोग करते हैं, तिवारी जी सहयोग करते हैं, हमारे सर्वेंट हमारा साथ। जैसे हम कहीं किसी के यहाँ कोई काम, मेरे 3 बेटी 1 बेटा। तो बड़ी बेटी वो भी डॉक्टर उपाधि पाई है, साथ ही हम लोग पाए हैं। और दूसरी ये बेटी जो है की है LLB की है, B.Ed की है, IAS की तैयारी कर रही है। दूसरी बेटी LLB की है, लल्लम की है, वो भी IAS तैयारी कर रही है। बेटा जो है LLB भी कर रहा है और नीट की कोचिंग कर रहा है। दूसरी बेटी 4 बच्चे मेरे LLB कर रहे हैं। क्यों? उसका रीजन जान लीजिए। अब जो आदमी 5 साल से ऑफिस में रहेगा,
वो कहाँ से 20 लाख 25 लाख दे पाएगा? जी। रियल में बता रहे हैं, इधर उधर नहीं बता रहे हैं। तो मेरे बच्चे कहे मम्मी 10 लाख 20 लाख लगा के और 10,000 की नौकरी करें हम, मतलब जैसे बीटेक वीटेक करके, तो मम्मी ये अच्छा नहीं है। और हम लोग बिना कुछ दिए और अगर हम 10,000 ला रहे हैं तो हम तो उससे ठीक है ना। पहले बाप का घर बेचवा करके 10,000 कमाए, हाँ न्याय मिलेगा। और हमारे अंदर क्षमता रहेगी तो हीरा कहीं भी रखिए आप, चाहे अंधेरे में रखिए चाहे डिब्बा में रखिए, खोलिए तो चमकता ही है। फिर हमने सोचा कि चलो बच्चे की इच्छा ही है, बच्चों सारे बच्चे मेरे यही किए हैं। ये आपके संस्कार हाँ, जो उनमें पल्लवित हो रहे हैं। हाँ, और दूसरी चीज जैसे परिवार का सहयोग बहुत बड़ा चीज होता है। एक बार की मैं घटना बना रही हूँ, उस वाले कमरे में तिवारी जी बैठे थे, बच्चे मेरे बैठे थे, मैं भी थी। मैं ये शर्ट पहन रहे थे, कॉलर मुड़ा था। मैं बोली तिवारी जी ये हम लोग को नहीं पसंद है, इनके लिए नहीं पसंद है। तो मैं इनके हाथ से शर्ट लेकर के अब ऐसे प्रेस चलाने लगी। तब तक मेरे आगे ही जो नींव का पेड़ एक्सीडेंट हुआ, फट से बाइक गिरी, क्योंकि किसी को नहीं समझ में आया। मुझे जैसे आप मुझसे मिल गए ना, ये या कोई दैविक कहिए कुछ, अगर आपको जरा भी कष्ट है तो आपका चेहरा मेरे आगे एकदम मायूस दिखेगा, तो मैं जान जाती हूँ कि वो आदमी इस समय दिक्कत में है। तो मैं अगर जैसे आपसे हम बात नहीं कर सकते, मैं इनसे पूछती हूँ तो वहाँ कॉल करके देखिए कोई दिक्कत है क्या। तो कई जगह मैं देख चुकी हूँ, हाँ सर मिसेस की तबीयत खराब है, मदर की तबीयत खराब है, तो मैं ये मान चुकी हूँ कि मेरे अंदर कोई एनर्जी है। तो अगर आपको अच्छा भी है तो आपका चेहरा मेरे आगे जैसे लगता है कोई दूसरा नहीं देख रहा, लेकिन आपको मेरे आगे वो फेस एकदम जैसे लगता है ना हंस मुस्करा रहा। मैं इनसे वैसे कहती हूँ तिवारी जी बहुत मौज कर रहे हैं, अच्छा रहो अभी मिलाता हूँ। हाँ भैया हर काम भल भैया, है घर बनोली भैया। तो इससे जानते मेरे अंदर जो है ना नकारात्मक एनर्जी नहीं आती है, और आती है तो बहुत भयंकर आती है। मैं किसी के ऊपर गुस्साई फिर समझ लीजिए कि खैर उसकी नहीं है। मैं जल्दी गुस्साती नहीं, गुस्साती फिर मुझे मना पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? ये एक मूली नक्षत्र होता है, मघा ज्येष्ठा। तो मेरा जो मैं सिंह राशि हूँ और मघा नक्षत्र की हूँ, तो इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो अपने अलावा दूसरे को नहीं ऊपर रहने देना चाहते हैं। कहीं भी बैठे रहेंगे उन्हीं की बात सुनी जाएगी। क्यों? तो उनकी जो वाक पटुका होती है ना वो बहुत स्वच्छ होती है, निखर के डरते नहीं है। हाँ डरते नहीं है वो। क्यों नहीं डरते? उसका कारण वो गलत करते नहीं है, गलत देखते नहीं है, गलत चाहते नहीं है, तो गलत उनके साथ होता भी नहीं। अगर हो भी रहा तो तीसरवा उसको सही कर लेता है, भैया वो गलत नहीं सुनती है, मत जाइए आगे। आप मानेंगे ना बात को? अरे मैम ऐसी नहीं है, थोड़ा कि मत जाइए अभी, आप रुकिए, उनको निकल जाने दीजिए। तो इससे जो है समाज में वो चरित्र बन जाता है। आप देखिए तिवारी 4 महीने रिटायर होने जा रहे हैं ना, हैं? हम भी तो इसी उत्तर प्रदेश में अधिकारी पत्नी है ना। आप कहीं हमारे बारे में कुछ सुने कि मैडम ये लिफाफा ली, मैडम उस बंगले में गई, मैडम इतना भर ली? कि आप एक लोक गायिका हैं, मैंने आपके वीडियो देखे समाज सेवा के कार्यों को, उसका बताएं। सुशीला शिक्षा समिति, इस बारे में सुना कि आपके जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम चले, तो एक अलग आपकी छवि हमारी। जी। इसलिए मैंने कहा कि आपसे रूबरू होते हैं कि आप भगवान की स्तुति हो या फिर पारिवारिक जो कार्यक्रम होते हैं सोहर बनना है, इस क्षेत्र में जो आपने आनंद एक तरीके से बांटा, हम गा देते हैं, हम गा देते, लेकिन इस समय नहीं गा रहे हैं कि अयोध्या में तो है ना, अयोध्या का गाना है। आज अवध नगरिया निहाल सखिया, जन्मे दशरथ के चार लाल सखिया। लेकिन अब नहीं गा रहे हैं क्योंकि अयोध्या की हालत बहुत बुरी है। आएंगे अयोध्या में, आएंगे क्योंकि अयोध्या में आपकी ससुराल है। हाँ अंत नहीं, अयोध्या की हालत बुरी है ना, वहाँ के हरवा दिए सब। एक सवाल और आपसे जी कि आप अपने परिवार के लिए कैसे समय और निकालती हैं, खासकर बच्चों के लिए? कहा जाए बच्चों को गाने पसंद रहते हैं आप जब गाती हैं, या कभी गुनगुनाती होंगी? छोटी बेटी गाती है जी, लेकिन छोटी बेटी इंग्लिश गाने गाती है। अच्छा। हाँ, उससे हम कहे कि तुम आए लोगों से बातचीत करो, तुम्हारे अंदर जो जैसे अकेले आदमी गाता है तो तुम सामने बात करो बेटा, तो वो तुम्हारे अंदर खुल जाएगी। आज मैं जो आपके आगे बात कर रही हूँ ना, मैं तिवारी जी से भी कहती हूँ, तिवारी जी अच्छा आदमी वो होता है कि अपने पत्नी, अपने बच्चे, खुद का भी अच्छा रहे तब अच्छा माना जाता है। मैं आपके आगे जो बैठी हूँ ना, ये मेरे पिता का व्यवहार है। ये मेरे अंदर का पिता बोल रहा है। क्यों कि जब मेरे पिताजी जाते थे ब्लॉक पर कहीं,
तो हम हमारे भाई रहते, तो भाई हमारा थोड़ा सा संकोचित नेचर का था, लेकिन पिताजी हर जगह मुझको ले जाते थे और मुझसे कहे कि बेटा लड़की होना गलत नहीं है, लड़की हो के गलत होना गलत है जी। तो उन्होंने वो हर जगह कहते थे कि तुम हर जगह जाओ, लेकिन मेरा नाम इससे जुड़े कि ये शिव कुमार जी की बेटी हैं, बड़ी अच्छी हैं, ये ना जुड़े कि अरे बड़ी अच्छी खराब बेटी उनकी है। और मेरे पिताजी खुद अखंड रामायण में खुद कहती थी, और 3 सेल का टार्च, तो गांव बिजली नहीं होती थी ना, तो 3 सेल वाला टार्च मुझे खुद पिताजी देते थे और कहते थे जाओ रामायण कहे आओ। जब हम रामायण कहने उस जमाने में जाते थे, लोग बड़े हमें बहुत मतलब आदर के दृष्टि से देखते थे, मतलब नवयुवक लड़की थी, मतलब ये बेटी धार्मिक नेचर में जा रही, बड़ी आगे जाएगी, बड़ा भगवान इसको अच्छा, वो आपको तब भी बुराई मिला भी, हाँ तब भी बुराई थी, बता रहे हैं कि हमारे गांव में शंकर, पहले वो शंकर जी ऐसे ईंटें पर रखे थे, वो मास्टर हुए, तो मैं उनके यहाँ कोचिंग पढ़ने जाती थी। बोली चाचा ये शंकर जी क्यों नहीं मंदिर बनवा दिया जाए, तो कहे कि जब ये चाहेंगे तब। हम कहे आप ही तो मास्टर बनाए और आप बनवाइए ना। तो वो अपनी पत्नी से कहे कि देखो ये बच्ची जो बोल रही है ना, तब हम इतने बड़े थे, ये नहीं बोल रही है, ये खुद शंकर जी बुलवा रहे हैं, चलो मंदिर बनवाते हैं। तो वो मंदिर बनता, आज भी उनके यहाँ शिवरात्रि का रामायण होता। तो वो वहाँ रामायण 2 बजे रात में कह रही थी, तो वो अपने उनके सब रिश्तेदार थे, तो उन लोग कहे कि बच्ची क्या कहेगी, कहे बहुत अच्छा कहती हैं, और बिटिया जो है बहुत अच्छी है, भगवान ऐसे सबको मेरे अंदर और अच्छा ही आई, तो मुझे लोग अच्छा करें, अच्छे से रहूं। तो मैं जब रामायण पढ़ने गई तो चिरकुट बच्चे होते हैं ना, वो रामायण पढ़ने बैठा, रामायण नहीं पढ़ रहा है, ऐसे कर रहा है। तो हम सोचे भी हम भगवान हैं, और शंकर जी को साक्षात अर्घा था सामने। बोली इसे मार भी नहीं सकती और इसको कुछ बोल भी नहीं सकती, क्या करूं, रामायण पढ़ रहा है, रामायण पढ़ने आया नहीं। फिर मैं उसको, जैसे हम यहाँ बैठे, वो बगल बैठा था, मैंने इसको कस के चिकोटी काटी, अब बोली राम कथा होने दे, उठ जाए यहाँ से भाई, पवित्र कथा में कुछ नहीं, भगवान को करो तुम याद। हमने कोई सांकेतिक रूप से आपने चेतावनी दी। अब वो जब उसको कस के निकोट लिए, वो भगा, बाहर निकल गया सराते हुए। वो पूछे, वो रात भर जागते थे रामा, पूछे कि अरे भैया कहाँ रबड़ो ना कहले, अरे वो हमारा नाम लेके, वो सुशीला बहनी कहा थी ना, कहानी अकेले कहा। तो लेकिन उनको पहले लोगों ने ये होता था कि बच्चा अगर निडर है तो क्यों नहीं रुकने दिया। तो वो आए हमसे पूछे कि अरे बेटा साथ बिटिया तुम्हारे साथे कहते तुम्हें कम खींचे पड़त, दोनों हम कह रहे थे ना, तो कहाँ ऐसा कर दी, उसको भगा दी। हमके बताए चाचा ऐसे वो कर रहे, गए बाहर 4-6 छपाटा उनको लगाए, ये रामायण पढ़ा गया, तुम्हें पता नहीं, आगे हो। हमारे गांव को उस समय जो लड़के थे वो सब कहते थे आगे हो। तो हम जानते क्या कहते थे, स्कूल जाते उनके आग से बचल रहा लोगन, जर जब झलका पड़ जाये। उसका निदान आज वही बच्चे हैं, कोई कलकत्ता कोई लुधियाना कमा रहा, और सब आ करके कहते हैं कि बहनी तुम्हें भगवान जौने मिट्टी को है तो फूल भैलू। ये आज मतलब लोग कहते हैं कि तू किसी से, मतलब हमारी आदत थी ना, हम उस व्यक्ति से बात करना चाहते थे कि जो पढ़ा लिखा हो और जो अनुभवी, ना पढ़ा हो अनुभवी हो, मतलब कढ़ा जिसको कहा जाता। तो हमें ऐसे लोगों में नहीं है, हमारी ये सब में रुचि नहीं थी। हम यंग थे तब भी ना, हमारा धार्मिक तरफ नेचर था कि वही है राम वही रुचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, इधर उधर में मत पढ़ो, अपना एक नैया लेके चलो। तो उस नेचर से ना आज भी हमारा नेचर है कि हम कहीं भी रहे ना, अगर इस उम्र में कोई हंसी मजाक करता है तो हम कहते हैं मायने में रख के करिए, मायने से बाहर मत जाइए। मतलब हम किसी की पत्नी है, उधर बोल, हाँ, तो ये आदत बन गई। अब आदत जब अच्छी बन जाए तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, बुरी बन जाए तुरंत छोड़ दो। अब बच्चे मेरे आप कह रहे हैं, मेरे बच्चे शुरू से अपने आप पढ़, मेरी बेटी जो बड़ी वाली है वो 1 साल की थी, आपको यकीन नहीं होगा, सत्य बोल रही हूँ। उसको मैं तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु चा सखा, तुम्हें विद्या से दबड़म, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। एक ही बार में बोली, एक ही बार में मुझे सुना दी। मेरे अंदर इतनी खुशी हुई, अरे तो एक ही बार में बोल दी। और ये उसको समझ लीजिए कि अपने पास 100 तक गिनती, 26 अक्षर उसके हिंदी के, सब कुछ अपने पढ़ाती थी। बच्चे मेरे शरारती कम थे। हाँ, अगर मैं बैठा देती थी, बैठो तुम लोग पढ़ो, तो मजाल नहीं वो लोग उठ जाए।
यही बच्चे नहीं थे, इनके भतीजे भतीजा थे। जी। ये अपने घर के भतीजी भतीजा को लाए थे, इनका इच्छा था कि सभी, लेकिन जितना ईश्वर को देना होता है उतने मिलता, अपना सोचा नहीं होता है, अपना सोचा कभी नहीं होगा। आप सोचेंगे, आप देखिए अगर डीएम का लड़का डीएम बने, सब लोग डीएम ना बना ले, हैं? जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता, लेकिन कर्म सबको करना है, कर्म प्रधान। हाँ, कर्म प्रधान। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, आपने भोजपुरी में बहुत से गाने सुने होंगे, भजन गायकों को भी सुना होगा, लेकिन डॉक्टर सुशीला तिवारी जी के द्वारा जिस तरीके से भोजपुरी में भगवान की स्तुति हो, सोहर हो, बन्ना हो या फिर चेतावनी भजन हो, वो उन्होंने आपको सुनाए हैं। और ये जो कहा जाए अभूतपूर्व प्रतिभा से भरी हुई हैं और एक एक बातों को बड़ी ही स्पष्टता से उन्होंने बताया है। हमारे समाज में सभ्यता किस प्रकार होनी चाहिए, संस्कृति किस प्रकार से होनी चाहिए, शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, सुरक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, वह भी उन्होंने बताया है। पारिवारिक जीवन पे भी उन्होंने जो है हमें जानकारी दी है। अब क्योंकि वो फैजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट था, खासकर आज जो अयोध्या है भगवान श्री राम की पुण्य भूमि है, वहाँ की वो बहू हैं। हालांकि वो जो हिस्सा है वो अम्बेडकर नगर गिना जाता है, एक नया जिला है, लेकिन आज भी लोग उसे अयोध्या के नाम से ही जानते हैं। वहाँ की बहू हैं। और अंतिम समय जो हमारा उनसे रूबरू होने का है, राम भजन से समाप्त करेंगे और आप लोगों से चाहेंगे कि जो उन्होंने पारिवारिक बातें बताई हैं, आपके ज्ञानार्जन को बताई हैं, शिक्षा को लेकर बताएं, उसे ग्रहण जरूर करिएगा। भगवान में भक्त लीन होने को लेकर भी उन्होंने प्रामाणिक जो बातें कही हैं उसको भी जरूर सुनिएगा। तो एक बार आपसे डॉक्टर सुशीला तिवारी जी वो भगवान राम का भजन सुनना चाहेंगे। आज भगवान अयोध्या में विराजमान है और पहली दीपावली होगी। 500 वर्षों का जो प्रतीक्षा लोगों की रही है वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब पहली दीपावली होने जा रही है, उस पर कोई एक भजन हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। बताएं, आपसे याद पूरा नहीं है, चंद लाइनें कुछ। हाँ, ठीक। कह देना कौशल्या माता से, तेरे राम दुलारे आ रहे। कह देना कौशल्या माता से, तेरे राम दुलारे आ रहे। संग में लक्ष्मण भाई है, सीता सी सुंदर नारी है। कह देना कौशल्या माता से, तेरे राम दुलारे आ रहे। हनुमत वीर सारथी है, घर घर अलख जगाएगा। मेरा सच्चा सेवक है वो, माता से खबर सुनाएगा। माँ से पहले भरत भाई को नंदी गांव बताओ। हनुमत जरा सी देर हुई जो उसको मेरे आने की सूचना। भरत भैया जो प्राण तजेगा, मेरा जाना किस काम का। हौले हौले हनुमत दौड़े, नंद गांव में समाचार सुनाए। आज भ्राता आपके आते, मेरे राम आराध्य हैं। खुशी मनाए, दिवाली मनाए, घर घर दीप जलाए। कह हनुमत जी लक्ष्मण संग राम के पास पधारे हैं। दास हूँ स्वामी चरण स्थान, सच्चा नाथ सेवक हूँ। हंस हंस घर घर खुशियाँ छाई, आज राम मेरे आए हैं। हाथ थाल ले माँ कौशल्या, दरवाजे पर खड़ी है। आंखों से अश्रुधार बहे, हाथों में थाली लिए है।
कैसे होंगे राम हमारे, कैसा उनका तन होगा, क्या दुबले क्या हिष्ट पुष्ट, कैसा उनका मन होगा। देख देख दशा माँ का राम जी, मन ही मन सकुचा रहे। पहले मैं माँ के कई से बंधन उनका करता हूँ, मात कौशल्य मुस्करा रही है, लाल बड़े सयाने हो। भगवान राम के जाने पर अयोध्या में क्या क्या हुआ, इसी प्रकार हुआ था। माता कौशल्या खुशी की आंसू रो रही थी कि आज मेरे राम आ रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ, किस तरह से होंगे राम। बिल्कुल, आज भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं और ये पहली दीपावली और भाषा में कहें दीपोत्सव पूरे देशवासी और जो विदेश में लोग रहते हैं, जो भारतवंशी हैं और कहे जाएं कि वो सनातन धर्म से जुड़े हैं, वह भी दीपावली बड़े ही सौहार्दपूर्ण इस बार मनाएंगे। हमारे साथ खास कार्यक्रम में मौजूद थी डॉक्टर सुशीला तिवारी जी, जो लोक गायक हैं। लोक गायन के माध्यम से उन्होंने ख्याति प्राप्त की है और वो डॉक्टरेट की उपाधि से भी नीति आयोग के द्वारा सम्मानित की गई हैं। उन्होंने तमाम बातें बताई हैं जो हमारे लिए अनुकरणीय हैं और इसके साथ ही यह विस्मरणीय भी हैं। हमें याद रखना होगा उनकी महत्वपूर्ण बातों को। जल्दी आगे फिर उनसे एक बार मुलाकात होगी छठ पूजा पे और नए गाने यानी कि नए लोक गायन से आपको फिर रूबरू कराएंगे।